देखो यहाँ पे यदि हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंड करने से अपना एम क्या था, ये कोएफिशिएंट मतलब एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट इसमें ढूंढना। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आया हुआ है और फिर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन सी टू एक्स स्क्वायर की पावर 2 आ जाएगा, माइनस एन सी थ्री एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ है? इज दिस क्लियर? अब ये इस सब में मल्टीप्लाई हो गई होगा, तो क्वेश्चन ये है, और एन एन हमने क्या दिया हुआ था, एन एक इवन है, इवन, तो n/2 तो एक इंटीजर होगा ना, एक इंटीजर ही होगा या नेचुरल नंबर ही होगा। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि कांस्टेंट टर्म कहाँ देखने को मिलेगा और वो कैसा होगा कांस्टेंट टर्म। तो देखना ध्यान से, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x² टू द पावर n/2 लिख सकते हैं लेफ्ट में इसको। तो ये किससे मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट टर्म देगा, इसमें से कौन सा टर्म ऐसा होगा, तो याद करो वो टर्म कुछ ऐसा हो रहा होगा, n/2 और यहाँ पे -x² है ना, तो -x² टू द पावर n/2 इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होके ये कांस्टेंट टर्म देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो भी टर्म है, ये जो भी टर्म है वो इसका ही तो टर्म है, पर्टिकुलर इसका टर्म। देखो ध्यान से, कहीं इसमें ही, यही इसी में कहीं टर्म ये देखने को मिलेगा। देखो n/2 ये प्लस लगा देते हैं क्योंकि n/2 और ये -x² की पावर n/2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा टर्म इसके एक्सपेंशन में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये टर्म जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, और वो कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा, देखो इसको हटा देते हैं, और वो कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा, देखो ये कितना है, दैट इज, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 2 और होल पावर n/2 है, तो ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये n/2 एंड -1 की पावर n/2, ये आंसर आ जाएगा, यही आंसर मतलब इसका। तो n/2 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, n/2 एंड -1 की पावर n/2, ये आंसर आएगा। मिला क्या किसी से ये आंसर? गौरव, शार, अवनी, यही मिला था क्या? अच्छा, थोड़ा एक और इसमें थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और कोशिश करो कि शायद तुमसे आ जाए, ठीक है? प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट C0 CR प्लस C1 CR+1 C2 CR+2 डॉट 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 Cn-R Cn is equal to 2n factorial upon n minus r factorial into n plus r factorial। प्रूव करो। देखो, जब भी ये कोएफिशिएंट एज अ प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट में आ रहे हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, तो ये समझ जाओ कि टेक्निक यही लगनी है कोएफिशिएंट वाली, दो एक्सपेंशन का जब भी कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट आएगा तो ये समझना है कि ये वाली टेक्निक अप्लाई होनी है, ठीक है? यहाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं करना है। थोड़ा सोचो इसके बारे में कैसे आएगा, और कोशिश करो कि इस टर्म को
जनरेट करने की, ये टर्म कैसे जनरेट होगी, तो फिर ये राइट वाला उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा आंसर। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। और यदि आपको ये इतना समझ आ गया कि ये कैसे आएगा, तो फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यदि मैं कहूं कि 1 + x की पावर n, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये CR का मतलब है NCR से ही मतलब है, ये जो CR लिखा वो NCR से ही मतलब है। तो ये कितना हो जाएगा, C0 + C1x + C2x² + C3x³ + C4x⁴ एंड सो ऑन, और लास्ट में मिलेगा CNx⁴n। ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे ये 1 है तो ये R+1। पर्टिकुलर कोई एक टर्म देख लेते हैं कि यदि मैं यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट ढूंढ लूं, है ना, यहाँ x² का कोएफिशिएंट है ये C2, तो ये किसका कोएफिशिएंट होगा, CR+1। यदि हमें कांस्टेंट टर्म देखना है तो ये कुछ ऐसा हो जाए कि x की पावर या यूं कहें, यहाँ पे पावर कम हो जाए, 2 कम हो जाए, तो x की पावर r आ जाए इंटू 1/x⁴ ऐसे हो जाए, तो ये जो कोएफिशिएंट है x की पावर r देखने को मिलेगा। ये थोड़ा माइंड में सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह से, ये लिखेंगे तो बाद में इसकी स्कीम जो है वो माइंड में पहले ही बन जाती है ना। तो यहाँ पे ये तो हमने लिख ही दिया। एक और काम करते हैं कि इस बार x+1 का एक्सपेंशन करते हैं। x+1 ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर में समझा देता हूं मैं। जैसे ये C0x⁴n + C1x⁴n-1 + C2x⁴n-2 प्लस सो ऑन डॉट डॉट डॉट, प्लस क्या आ जाएगा, Cn-1x एंड Cn, ये आ जाएगा इस तरह से। और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूं मैं। प्रोडक्ट करने से यहाँ पे एक टर्म आएगा, इसमें एक टर्म आएगा CR, या इसको रहने दो, यहाँ पे 1 + x⁴n और x+1⁴n, यदि इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो इसका ही प्रोडक्ट होगा, C0 + C1x + C2x² प्लस डॉट 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 CNx⁴n, ये आ गया इंटू यहाँ पे C0 x⁴n + C1 x⁴n-1 प्लस C2 x⁴n-2 प्लस डॉट 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 Cn-1x + Cn, ऐसा सिचुएशन है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे मिले, है ना। तो यहाँ पे x की पावर r का कोएफिशिएंट क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चा, यहाँ पे x की पावर r का कोएफिशिएंट क्या होगा, NCR, और यहाँ पे यहाँ देखो NCR, यदि इसका NCR ले ले, इसका C0 ले ले, ये वाला कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये चाहिए ना, यहाँ पे ये चाहिए, तो यहाँ इंटू C0 x⁴n मल्टीप्लाई होगा, तो ये किसका कोएफिशिएंट हो गया, ये आ जाएगा x⁴n + r का कोएफिशिएंट, x⁴n + r। और फिर आगे बढ़े, जैसे इधर आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, NCR+1, x⁴r+1 होगा, और इधर ये मल्टीप्लाई होगा इंटू
C1 x की पावर n माइनस 1। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई होने से ये क्या हो गया, देखो ये वाला टर्म देखने को मिला, C1 और CR+1, और इसमें देखो x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर n+r हो जाएगी। या फिर एक दूसरा तरीका कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका क्या है, अभी एक और तरीका है इसमें ही, एक दूसरा तरीका है कि देखो ये जो C0 है, हमें C0 चाहिए और CR चाहिए, CR। तो C0 इसका और CR इधर, तो इधर CR का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, CR इंटू एक्स की पावर n माइनस आर होगा ना, यहाँ पे देखो। तो C0 एंड CR, तो यहाँ पे x की पावर n माइनस आर का कोएफिशिएंट है। अच्छा यहाँ पे ये देखो, यदि हमें ये C1 है, ये C1 x है, तो राइट साइड में ये किससे मल्टीप्लाई होगा, CR+1, तो ये कितना हो जाएगा CR+1, और x की पावर कितना होगा n माइनस R+1, ऐसा। तो यहाँ पे 1 है, तो ये हो कितना जाएगा C1 CR+1, और x की पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो n माइनस R। तो कहने का मतलब है कि यदि मैं राइट साइड में यहाँ पे यदि x की पावर n माइनस आर का कोएफिशिएंट ढूंढूं तो ये देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ है? तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये थोड़ा अपना माइंड कैलकुलेशन है या रफ में कैलकुलेशन है, ये सब करना पड़ेगा आपको ताकि आप डिजायर रिजल्ट तक पहुंचे, ऐसा। तो हम क्या करेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस आर, ये सर्च करना है। तो x की पावर n माइनस आर राइट साइड में कितना होगा, वो हो जाएगा C0 इंटू इधर CR, प्लस यहाँ पे कितना होगा C1 इंटू CR+1, प्लस C2 इंटू CR+2, एंड इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट में क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे जब Cn होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे Cn माइनस आर, और ये Cn आ जाएगा, ये कांस्टेंट, और यहाँ पे n माइनस आर पे x की पावर n माइनस आर देखने को मिल रही होगी। क्या इतनी बात समझ आई? तो अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो इसमें इसका वैल्यू x की पावर n माइनस आर का कोएफिशिएंट इसमें ढूंढना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या ये लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स की पावर 2n, इसमें x की पावर n माइनस आर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2n माइनस आर, ये आ गया। और इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना हो गया 2n फैक्टोरियल अपॉन इसमें से ये, तो n प्लस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा, और ये प्रूफ हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? देखो ध्यान से, कोई डाउट इसमें? नो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखो डिविजिबिलिटी, या इस तरह के और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहले आप इस पर प्रैक्टिस करिए, इस पर जितने भी ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिले अपनी टेक्स्ट बुक, जो भी बुक है आपके पास, तो उसमें सॉल्व करो और देखो कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। और ऐसे करने, ऐसे क्वेश्चन थोड़े देर में आएंगे, थोड़ा टाइम लग के आएगा, लेकिन आप यदि सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट हेडिंग लिखो डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, इस ये टॉपिक हमें देखना है ना।
या डिविजिबिलिटी क्या है इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम कैसे हेल्प करती है डिविजिबिलिटी के केस में। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। जैसे यदि हम कहें 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस c3x³ प्लस एंड सो ऑन प्लस cn x की पावर n होगा इसमें। ठीक है, अब बाय द वे c0 इज 1, तो यदि हम ये कहें 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस nc0 मतलब 1 होता है, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा ये 1, तो ये कितना हो गया c1x प्लस c2x² प्लस एंड सो ऑन प्लस cn x टू द पावर n। तो देखो यहाँ पे यदि मैं x बाहर निकाल देता हूं तो ये c1 प्लस c2x प्लस c3x² एंड सो ऑन प्लस cn x की पावर n माइनस 1 ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये देखो, क्या ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो भी लिखा हुआ है, कि ये जो लिखा हुआ है दिस इज डिविजिबल बाय x, बोल सकते हैं क्या? क्या ऐसा बोला जा सकता है कि ये जो भी एक्सप्रेशन है ये x से डिविजिबल है? यदि ये एक्सप्रेशन x से डिविजिबल है तो ये भी तो होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाई 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय x, ऐसे बोला जा सकता है। अच्छा, यदि मैंने एक टर्म इसको इधर ले लिया, तो अब देखो यदि इसको इधर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस, अच्छा c1 n c1x मतलब nx, तो ये कितना हो जाएगा nx इज डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा, देखो ये इधर लेफ्ट में चला गया तो राइट में क्या बचा रहेगा, इतना पोर्शन बचा रहेगा और सब में एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर। और भी आप लेके जा सकते हो, इसको भी लेके जा सकते हो लेफ्ट में, तो फिर वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, एक्स क्यूब से, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे कि देखो यदि मैं कहूं कि 1 प्लस 3 की पावर n लिख दें, n 1 प्लस 3 की पावर लेट से मैं 100 लिख देता हूं, चलेगा? तो ये कितना हो जाएगा 100, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 100 या यू कहे 100 c0 प्लस 100 c1 इंटू 3 प्लस 100 c2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे कहां तक जाएगा 100 3 टू द पावर 100, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप क्या बोल सकते हो, देखो एनसीआर जितने भी थे, एनसीआर ये हमेशा किस में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर्स में आते हैं। ये नेचुरल नंबर, तो ये तो हमेशा नेचुरल नंबर है, और ये भी नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, तो ये पूरा इंटीजर ही होगा, फुल इंटीजर हो गया। तो अच्छा, लेकिन ये कैसा इंटीजर होगा, यहाँ पे यदि हम देखें कि ये 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो 4 की पावर 100 माइनस 1 ये इधर लेफ्ट में लेके गया, तो ये -1 इज डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा 3, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, यदि हम ये कहें इन दोनों को ही लेफ्ट में लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 की पावर 100 माइनस, ये देखो ये 100 इंटू 3 300 प्लस 1, तो माइनस इधर 301 कर दे तो इज डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये चीज है। क्या इतनी बात समझ है? इज दिस क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज और बोल सकते हैं, या नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो और देखो क्या आप कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है show that 6 to the power 2n minus 35n minus 1 is divisible by 1225 where n belongs to natural number n greater than equal to 2. सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करो जल्दी से और बताओ आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो इसको। देखो कैसे करेंगे इसको, है ना। 6 की पावर 2n को लिख सकते हैं, 36 की पावर n लिखा जा सकता है, और इसको लिख सकते हैं 1 + 35 टू द पावर n। चलेगा? ऐसा क्यों कर रहे हैं? 35 क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि 35n और -1 है ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 + 35 की पावर n को एक्सपेंड कर देंगे तो कितना मिले, nc0 प्लस nc1 इंटू 35 प्लस nc2 इंटू 35 स्क्वायर nc3 इंटू 35 क्यूब प्लस सो ऑन ncn 35 की पावर n, और ये पता है कि n गिवन है कि 2 या उससे ज्यादा है, तो मतलब कुछ नहीं तो इतने टर्म तो होंगे ही होंगे। ये टर्म तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ये 3 टर्म तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 35n, और यहां से यहां तक देखो क्या सब में 35 स्क्वायर कॉमन है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 35 स्क्वायर इंटू जो भी बचेगा वो एक इंटीजर ही होगा। बाय द वे 35 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या मिलेगा, nc2 प्लस nc3 इंटू 35 एंड सो ऑन प्लस ncn इंटू 35 टू द पावर n -2, ये देखने को मिलेगा। और इसी चीज को मैं इंटीजर i बोल रहा था थोड़ी देर पहले। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 36 की पावर n माइनस 35n -1 इज इक्वल टू 35 स्क्वायर टाइम्स ये, इसको मैं i एज्यूम कर लेता हूं, तो ये i हो गया। और क्वेश्चन ये है कि 35 स्क्वायर कितना होता है, 35 इंटू 35 देखोगे तो यही आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। थिंक अबाउट इट। 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 35 का स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया 09, 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, एक स्पेस छोड़ना है और इन तीनों का प्रोडक्ट कर देना है, कितना मिलेगा बताओ, 5 15 दूना 30, 30 लिख देते हैं यहाँ पे। 1225 ही है। अब इनको ऐड कर देते हैं तो 5 2 9 3 12 1 2 2 5, इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो 1 2 2 5। किसी भी सेकंड 2 डिजिट के का स्क्वायर यदि चाहिए तो ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। ये टेक्निक क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इस तरह से लिख दिया। फिर एक ब्लैंक स्पेस यहाँ छोड़ना है और फिर इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लिख देना है और इन सबको ऐड कर दो तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। किसी का भी किसी भी 2